छोटी थाली में बड़ी सब्जियों का तड़का स्टोरीज इन हिंदी। विजय भैया, आपको याद है ना, अगले हफ्ते पापा मम्मी की मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है। हाँ भाई, याद कैसे नहीं होगा। मैंने तो एनिवर्सरी की सारी तैयारियां भी कर लिया। इस बार कहाँ सेलिब्रेट करने का प्लान है? इस बार हम सिटी मॉल में सेलिब्रेट करेंगे। पिछली बार हमने मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी घर पर ही मनाई थी। बच्चे उतना एंजॉय नहीं कर पाए थे। सिटी मॉल में बर्थडे सेलिब्रेशन जोन बना हुआ है, हम वहीं चलेंगे। नहीं भैया, मैंने कुछ अलग सोच रखा है। इस बार हम पापा मम्मी की मैरिज एनिवर्सरी ऐसे सेलिब्रेट करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। ऐसा क्या सोचा है भाई तूने? हमारे शहर से 2 घंटे की दूरी पर एक रिसोर्ट है। वहां जाकर हमें ऐसा लगेगा जैसे हम किसी हिल स्टेशन पर आ गए। पापा को पहाड़, नेचर और वादियां बहुत पसंद है। पापा मम्मी को वो जगह बहुत पसंद आएगी। बच्चे भी खूब एंजॉय करेंगे। हम सारे रिश्तेदारों को पार्टी में वहीं बुला लेंगे। जैसा तू बता रहा है, मुझे तो लगता है वो जगह बहुत महंगी होगी। हाँ, लगभग 1.5 लाख खर्चा आएगा। सारा खर्चा मेरी तरफ से। सारा खर्चा तू क्यों करेगा भाई? हम तीनों खर्चे बांट लेंगे। नहीं भैया, इस बार पापा मम्मी की मैरिज सेलिब्रेशन की ग्रैंड पार्टी मेरी तरफ से। ठीक है, तू कह रहा है तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी तुझे किसी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो हमें बता देना। हाँ हाँ पक्का, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। निशांत अपने माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी उसी रिसोर्ट में रखता है जहां पूरा परिवार एनिवर्सरी से एक दिन पहले पहुंच जाता है। एनिवर्सरी वाले दिन ग्रैंड पार्टी रखी जाती है और सारे रिश्तेदारों को पार्टी में बुलाया जाता है। विजय भैया, इस बार आप लोगों ने पापा मम्मी की मैरिज एनिवर्सरी मनाने का तगड़ा इंतजाम कर लिया। देखो बच्चे भी कितना खुश हैं। मेरे सास ससुर तो कह रहे हैं कि वो भी अपनी मैरिज एनिवर्सरी यहीं मनाएंगे। उन्हें तो यहाँ आकर अपनी शादी की याद आ गई। अरे सारा इंतजाम इस बार निशान ने किया है भाई। हाँ, सारे खर्चे भी निशान ने किए हैं। हमने तो 1 रुपया भी नहीं लगाया। अच्छा है, लगता है निशांत भैया का प्रमोशन हो गया है। मैं तो कहती हूँ आप लोग इसी तरह तरक्की करते रहो। इधर सभी भाई बहन आपस में बात कर रहे थे, उधर रिश्तेदार मंच पर आकर उषा और मधुरेंद्र को उपहार और बधाई दे रहे थे। वाह वाह भैया, आपने तो बाजी मार ली। दोबारा शादी ही कर ली। बिल्कुल शादी जैसा माहौल बना दिया आपने तो। अरे ये सब निशांत ने किया है। उसकी इच्छा थी कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी सबसे। हाँ भाई बेटा, हो तो ऐसा निशांत बेटे ने दिल खुश कर दिया। सच में आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो भैया। सारे रिश्तेदार मधुरेंद्र और उषा को गिफ्ट देकर बधाई दे रहे थे। उनसे मिलने के बाद हर किसी की जुबान पर सिर्फ निशांत का नाम था। सभी निशांत की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। घर की हर जरूरतों को पूरा करने में निशांत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करता। एक बार की बात है, दोपहर के वक्त रश्मि अचानक अपने ससुराल वालों के साथ मायके आ जाती है। उसके अचानक आ जाने से घर के सदस्य थोड़े परेशान से हो जाते हैं। मम्मी जी, इन लोगों ने आने की खबर दी होती तो हम इनके लिए खाना बना लेते। हमने तो आज खाने में खिचड़ी बनाई है। अब ननद के ससुराल वालों को खिचड़ी तो नहीं खिला सकते। अरे जल्दी जल्दी कुछ बना लेना बहू। रश्मि के ननद नंदोई और उनके बच्चे भी है साथ में। मम्मी जी, इतने सारे लोगों का खाना जल्दी जल्दी में कैसे बनेगा? तभी वहां निशांत आता है। आप लोग फिक्र मत करो, मैंने सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है। खाना आता ही होगा। लेकिन मेहमानों के लिए बाहर से खाना मंगाना ठीक लगेगा क्या? मैंने माँ लक्ष्मी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया है। वहाँ का खाना बिल्कुल घर जैसा होता है। माँ लक्ष्मी तो बहुत महंगा रेस्टोरेंट है ना? हाँ, अब रश्मि के ससुराल वाले आए हैं, उन्हें हम अच्छी क्वालिटी का खाना ही तो खिलाएंगे। तभी डिलीवरी बॉय खाना लेकर आता है। ये लो, खाना भी आ गया। आप लोग मेहमानों को खाना खिलाओ, मैं भी आया। लेकिन तू कहाँ जा रहा है बेटा? तू हमारे साथ खाना खा लेता। माँ, मैं अभी आता हूँ, मेरे लिए खाना रख देना। निशांत अपनी गाड़ी लेकर बाजार चला जाता है। घर की महिलाएं मेहमानों को खाना खिलाती हैं और सभी लोग खाने की बहुत तारीफ करते हैं। बहन जी, आपकी बहुएं खाना बहुत टेस्टी बनाती हैं और इतनी जल्दी इन्होंने इतनी वैरायटी बना दी। आपने बहू नहीं हीरा ढूंढा है, हीरा। जी बहन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरी बहू है हीरा है और बेटे भी। मम्मी, मुझे खीर खिलाओ ना। मामी ने खीर बहुत टेस्टी बनाई है। बिट्टू बेटा आओ, मैं तुम्हें खीर खिलाती हूँ। चित्रा रश्मि के बेटे को अपनी गोद में बिठाकर खीर खिलाती है। निशांत भैया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। अरे न जाने कहाँ चला गया वो घर में नहीं है। उनके ऑफिस से कॉल आई, मीटिंग में है शायद। बस अभी आ जाएंगे। चित्रा वहां से अलग हटकर निशांत को फोन लगाती है। निशांत कहाँ चले गए आप? यहाँ सब आपके बारे में पूछ रहे हैं। चित्रा, मैं बस 5 मिनट में आया। तुम मेहमानों को जाने मत देना। ठीक है। चित्रा फोन रख देती है। ठीक 5 मिनट के बाद निशांत पिछले दरवाजे से घर आता है। उसके हाथ में ढेर सारे पैकेट होते हैं। वो उषा को आवाज लगाता है। माँ कहाँ हो? जरा इधर तो आना।
उषा निशांत के पास जाती है। निशांत बेटा, सारे मेहमान तेरे बारे में ही पूछ रहे हैं, और ये सब तेरे हाथ में क्या है? माँ, मैं मेहमानों के लिए कपड़े, बच्चों के लिए खिलौने, चॉकलेट और मिठाइयाँ लाने गया था। हमारे घर से कोई मेहमान खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आखिर बहन के ससुराल वाले हैं, हम उन्हें ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे। उषा सारा सामान खोलकर देखती है। निशांत बेटा, ये कपड़े तो बहुत महंगे लग रहे हैं। माँ, तुम कपड़ों की कीमत मत देखो। मेरी बहन के ससुराल में उसकी इज्जत इसी बात से होगी कि हमने उनकी कितनी खातिरदारी की थी। तुम सारे कपड़ों से टैग हटा दो। उषा सारे कपड़ों से टैग हटाती है और चित्रा सारे कपड़ों को गिफ्ट रैप करती है। जब सारे मेहमान जाने लगते हैं तो उषा सबको कपड़े, बच्चों को खिलौने, चॉकलेट और मिठाइयाँ देती है। मेहमानों के जाने के बाद, अरे भाई उषा जी, आपने इतनी जल्दी में सब कैसे मैनेज किया? ये सब मैंने नहीं, निशांत ने किया है। ये सब निशांत ने किया है? हाँ, उसी ने खाना ऑर्डर किया और गिफ्ट भी वही लेकर आया। निशांत, आज हमारी इज्जत रख ली भाई। तू घर की हर चीजों में हमसे आगे है। हमें तुझ पर बहुत गर्व है भैया। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मैं घर की पूरी जिम्मेदारी उठा लूंगा। हमारा आशीर्वाद और हम हमेशा तेरे साथ हैं। निशांत, तू हमारा छोटा भाई नहीं, हमारे बेटे जैसा है। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। निशांत भी अपने बीवी बच्चे के साथ अपने कमरे में आराम कर रहा था। निशांत, आप इतना दिल खोलकर पैसे खर्च तो कर रहे हो, लेकिन सोनू के स्कूल की फीस भरने की तारीख नजदीक आ रही है। आपको पता है ना, उसके स्कूल की फीस 50,000 रुपए है। चित्रा, तुम परेशान मत हो, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं कल ही सोनू के स्कूल की फीस भर दूंगा। दरअसल निशांत का 5 साल का बेटा सोनू महंगी वर्ल्ड स्कूल में पढ़ता था, जिसकी हर महीने 50,000 रुपए फीस थी। निशांत अगले दिन ही सोनू के स्कूल जाकर उसकी फीस भर देता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं ना, बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। निशांत की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। अचानक से चीजें बदल जाती है। एक दिन जब वो ऑफिस से घर आता है तो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ जाता है। सोनू निशांत के पास जाकर उसके साथ खेलने की कोशिश करता है। पापा, ये देखो, ये पजल मैंने 5 मिनट में सॉल्व कर लिया। अब भी करके देखो। आप 5 मिनट में इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर कर लिया तो मैं आपको अपनी चॉकलेट खाने के लिए दूंगा। निशांत सोनू को कोई जवाब नहीं देता। पापा, पापा मेरी तरफ देखो ना। लेकिन निशांत सोनू की तरफ देखता भी नहीं है। मम्मी देखो ना, पापा मुझसे नाराज है, मुझसे बात भी नहीं कर रहे। सोनू बेटा, पापा को परेशान मत करो। चित्रा निशांत के पास जाती है। क्या बात है निशांत, सब ठीक तो है ना? निशांत उदास स्वर में कहता है। हाँ, सब ठीक ही है। नहीं निशांत, कुछ तो गड़बड़ है, वरना मैंने आपको इतना उदास पहले कभी नहीं देखा। क्या बात है, मुझे बताइए। ऐसी कोई बात नहीं है चित्रा, बस थोड़ी सी थकान लग रही है। निशांत, मैं आपकी लाइफ पार्टनर हूँ। अगर आप अपनी परेशानियां मुझसे शेयर नहीं करेंगे तो किससे कहेंगे? आप मुझे बताइए, क्या बात है? चित्रा, सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। इतना कहकर निशांत सोनू को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगता है। ये देखकर चित्रा भी घबरा जाती है। नहीं निशांत, रोते नहीं, प्लीज बताइए क्या बात है। हो सकता है मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। चित्रा, आज ऑफिस में बॉस ने कहा कि कंपनी लॉस में जा रही है। कंपनी का बिजनेस डाउन हो गया है, इस वजह से कॉस्ट कटिंग की जा रही है। सारे एम्प्लॉयज की सैलरी आधी कर दी गई। क्या? तो आपकी भी? हाँ चित्रा, मेरी सैलरी भी आधी कर दी गई। अब मुझे 1 लाख की जगह सिर्फ 50,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन 50,000 तो सोनू के स्कूल की फीस है। अगर हम सोनू के स्कूल की फीस भर देंगे तो हमारे बाकी के खर्चे कैसे चलेंगे? मैं कुछ और सोचता हूँ। आप चिंता मत करो, मैं जॉब करूंगी और हमारे खर्चे चलाने में आपकी मदद करूंगी। मैंने भी तो MBA की पढ़ाई की है। नहीं चित्रा, तुम घर पर रहकर सोनू की केयर करो, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं दूसरी जॉब तलाशना शुरू कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आप टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, लाइफ में अप एंड डाउन तो आते रहते हैं। बुरा समय आया है तो चला भी जाएगा, हम इसे हंसकर गुजार लेंगे। चित्रा निशांत का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन परेशानी निशांत के चेहरे से साफ झलक रही थी। घर के दूसरे सदस्य भी इस बात को नोटिस करते हैं। क्या बात है निशांत, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो बुझा बुझा सा क्यों लग रहा है? लेकिन निशांत चित्रा के अलावा किसी को ये बात नहीं बताता। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आर यू श्योर? हाँ भैया, बोला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। चल ठीक है, अपना ध्यान रखो और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है भैया। दूसरे दिन से निशांत नई जॉब की तलाश करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे नई जॉब भी नहीं मिल पाती।
क्या बात है निशांत, आज आप इंटरव्यू देने गए थे, वहाँ कुछ बात बनी क्या? चित्रा, जॉब तो मिल रही है लेकिन वो लोग सैलरी बहुत कम दे रहे हैं। फिलहाल मार्केट की हालत ठीक नहीं है, सभी जगहों से लोगों को निकाला जा रहा है और कम सैलरी पर नए लोग हायर किए जा रहे हैं। मैं आज जहाँ गया था वहाँ वे लोग भी मुझे 50,000 दे रहे हैं। क्या फायदा, इतनी सैलरी तो मुझे अभी मिल रही है। हाँ ये तो है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? करता हूँ मैं कुछ, तुम चिंता मत करो। निशांत के हालात सुधरने की कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। निशांत के हालात सुधरने की कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। अब वो घर के सदस्यों से कटा कटा सा रहने लगता है। एक दिन रश्मि अपने ससुराल वालों के साथ मायके आती है। घर की बहुओं ने खाने पीने का सारा इंतजाम पहले से कर लिया था। विजय और आदित्य मेहमानों के लिए कपड़े और मिठाइयां लेकर आते हैं, लेकिन निशांत मेहमानों के सामने नहीं आता, यहाँ तक कि वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं आता। चित्रा बहू, ये निशांत कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। चित्रा उषा से झूठ बोल देती है। माँ जी, वो किसी जरूरी काम से बाहर गए। सारे मेहमानों के जाने के बाद भी जब बहुत देर तक निशांत किसी को नजर नहीं आता तो विजय और आदित्य उसे फोन करते हैं। फोन की घंटी की आवाज निशांत के कमरे से ही आ रही थी। निशांत का फोन तो उसके कमरे में ही है। विजय अपने बेटे बंटी से कहता है कि वो निशांत के कमरे में जाकर उसका फोन लेकर आए। बंटी बेटा, निशांत चाचू के कमरे से उनका फोन तो ले आ। बंटी निशांत के कमरे में जाता है तो देखता है निशांत बेड पर लेटा हुआ है, फोन उसके पास ही रखा हुआ है। बंटी बाहर आकर विजय को बताता है, पापा, निशांत चाचू तो कमरे में ही है, वो सो रहा है। इतनी देर से निशांत कमरे में है तो वो बाहर क्यों नहीं आया? रश्मि उससे मिलना चाहती थी। विजय निशांत को आवाज लगाता है, निशांत, निशांत। आवाज सुनकर निशांत अपने कमरे से बाहर आता है और बहुत बुरी। भैया, आपने मुझे बुलाया? क्या बात है तेरी, तबीयत तो ठीक है ना? रश्मि के ससुराल वाले आए थे तो उनसे मिलने भी नहीं आया? भैया, बस तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है इसलिए मैं बाहर नहीं आया। निशांत तो हमसे कुछ छिपा रहा है, बता क्या बात है। नहीं भैया, मैं भला आप लोगों से क्या छिपाऊंगा। हमने इससे पहले तुझे इतना परेशान नहीं देखा। भैया, ऑफिस में काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है, बस इसी वजह से, और कोई बात नहीं है। आप लोग चिंता मत कीजिए। ठीक है, चल खाना खा ले, तूने आज खाना भी नहीं खाया। विजय अपने हाथों से खाना निकालकर निशांत को देता है, लेकिन निशांत सिर्फ एक रोटी खाकर उठ जाता है। बस भैया, भूख नहीं है। परिवार के हर सदस्य की खुशियों में सबसे आगे रहने वाला, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला निशांत अब सबसे अलग थलग रहने लगा था। विजय के बेटे बंटी का जन्मदिन आता है। हर साल बंटी को सबसे महंगा गिफ्ट देने वाला निशांत इस बार एकदम शांत था। मम्मी, निशांत चाचू घर कब आएंगे? वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएंगे ना? मुझे पता है हर साल सबसे बढ़िया गिफ्ट निशांत चाचू ही लाते हैं, इस बार भी वही मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट लाएंगे। लेकिन निशांत ऑफिस में मीटिंग का बहाना बनाकर देर रात खाली हाथ घर लौटता है। तब तक पार्टी खत्म हो चुकी थी और बंटी भी सो चुका था। निशांत बेटा, आज तू इतनी देर से घर लौटा। तुझे तो पता था ना आज बंटी का बर्थडे था, वो तेरा इंतजार कर रहा था, कह रहा था निशांत चाचू आएंगे, मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट लाएंगे। पापा, वो आज ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी इसलिए लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, चल खाना खा ले फिर सो जाना। नहीं माँ, मैंने ऑफिस में खाना खा लिया है। निशांत सबसे झूठ बोल देता है, लेकिन वो किसी से नजरें नहीं मिला पाता है और अपने कमरे में चला जाता है। निशांत, ऐसा कब तक चलेगा? आपको कहीं और जॉब नहीं मिल रही और सोनू के स्कूल से नोटिस आया है, हमने 2 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी। आई एम सॉरी चित्रा, मैं कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सोनू के स्कूल की फीस का इंतजाम ही नहीं कर पा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे? अगर हमने इस महीने सोनू के स्कूल की फीस नहीं भरी तो स्कूल से उसका नाम काट दिया जाएगा। उससे पहले उस स्कूल से सोनू का नाम मैं कटवा दूंगा। सोनू का नाम किसी छोटे स्कूल में लिखवा दूंगा। क्या? लेकिन निशांत, आप तो सोनू को वर्ल्ड स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, उसे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहते थे। ये सब कैसे करूं चित्रा? तुम सब कुछ जानने के बाद भी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो यही हमारी किस्मत है। चित्रा और निशांत की ये बात पूजा सुन लेती है। वो अपने कमरे में जाकर सारी बात विजय को बताती है। ये तुम क्या कह रही हो पूजा? हाँ, मैंने अपने कानों से सुना है। मुझे तो पहले से ही शक था कि निशांत किसी बात से परेशान है। दूसरे दिन विजय आदित्य से कहता है, आदित्य, आज मुझे ऑफिस छोड़ दे, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। हाँ चलिए ना भैया।
विजय आदित्य की गाड़ी में बैठकर ऑफिस जाता है। रास्ते में दोनों भाई देखते हैं निशांत, जो कि अपने घर से अपनी गाड़ी में निकला था, वो बाहर पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करता है और लोकल बस में सवार होकर ऑफिस जाने लगता है। भैया, ये तो निशांत है। हाँ, दरअसल निशांत ने हमसे बहुत बड़ी बात छिपाई है। कौन सी बात? निशांत की सैलरी आधी कर दी गई है, जिस वजह से वो मनी क्राइसिस से जूझ रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहा है। इसलिए वो हमसे कटा कटा सा रहने लगा है। यहाँ तक कि पैसों की तंगी के चलते वो सोनू का नाम वर्ल्ड स्कूल से कटाकर किसी छोटे स्कूल में करवाने जा रहा है। भैया, हमारे होते हुए हमारा छोटा भाई इतनी मुश्किलों में, हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। आदित्य, हमें आज ही निशांत से बात करनी होगी। वो बहुत टेंशन में है। हमें उसे उसकी परेशानियों से बाहर निकालना होगा। शाम को दोनों भाई निशांत को फोन करते हैं। निशांत, आज ऑफिस से निकलकर हम तीनों कैफे में मिल रहे हैं। क्या बात है भैया? बस ऐसे ही, बहुत दिनों से हम तीनों भाइयों ने मिलकर बैठकर बातें नहीं की। हमें घर की जिम्मेदारियों से फुर्सत कहाँ मिलती है, तो आज की शाम हम भाइयों के नाम। ठीक है भैया, मैं आ जाऊंगा। शाम 6 बजे हम दोनों कैफे में तेरा इंतजार करेंगे। शाम 6 बजे निशांत कैफे में जाता है, जहां विजय और आदित्य उसका इंतजार कर रहे थे। विजय निशांत की फेवरेट कॉफी ऑर्डर करता है। तीनों भाई कॉफी पीने लगते हैं। ये सब क्या है निशांत? क्या मतलब? मैं समझा नहीं भैया। तू अपनी परेशानियों से अकेले जूझ रहा है। तूने हमें बताना भी ठीक नहीं समझा कि तेरी सैलरी आधी हो गई है। निशांत, तू हमारे लिए हमारे बेटे जैसा है। तू इतनी टेंशन लेकर जी रहा है और हमें खबर तक नहीं। निशांत, हम सब एक है। और तू किससे पूछकर सोनू का नाम स्कूल से कटवाने जा रहा है? सोनू हमारा बेटा है, वो उसी स्कूल में पढ़ेगा जिसमें तू जाता है। लेकिन भैया, मैंने 2 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी। अब तो 1 लाख रुपए भरने हैं। मैं सोनू के स्कूल की पूरी फीस भर दूंगा। हम आधा आधा कर लेंगे। 50,000 आप भर देना, 50,000 मैं भर दूंगा। और सुन निशांत, अगले महीने से सोनू के स्कूल की फीस मैं भरूंगा। खबरदार जो तूने उसका नाम स्कूल से कटवाया तो। निशांत, तूने हमें पराया कर दिया। इतनी बड़ी बात हो गई, हम बार बार पूछते रहे और तूने हमें बताया तक नहीं। तू रोज लोकल बस से ऑफिस जाता है और हम गाड़ियों में। कल से हम तीनों एक साथ एक गाड़ी में ऑफिस जाएंगे। सॉरी भैया, मैंने सोचा आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया। सॉरी के बच्चे, एक लगाऊंगा ना ठीक हो जाएगा। विजय की प्यार भरी डांट सुनकर निशांत हंसने लगता है। इसी तरह हमेशा हंसते रहा कर। चल अब घर चलते हैं, देर हो जाएगी। तीनों भाई एक साथ घर आ जाते हैं। आज तो राम, लक्ष्मण और भरत की जोड़ी एक साथ घर आई है। माँ, आज खाने में कुछ अच्छा बनवा दो। आज हमारे घर में पार्टी होगी। ये पार्टी किस खुशी में हो रही है भाई? हमारी एकता की खुशी में। रात के खाने में तीनों बहुएं एक से बढ़कर एक वैरायटी बनाती है और पूरा परिवार खुशी खुशी खाना खाता है।